गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन और नाउन के बारे में बात करेंगे। वो नाउन है जो आपको सिंपली सी जो एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। नो, पहले फर्स्ट रूल से है कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एसएससी लेवल का, और क्वेश्चन पहले आपसे पूछते हैं, फिर आपको कुछ समझ आएगा कितनी आपकी लेवल है नाउन की, कितनी नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं कि वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा है। अब इसे बताओ नाउन कौन है। भाई नाउन पढ़े होंगे ना, सिर्फ आपको फेकने से ही हो जाता है। क्वेश्चन से डिसाइड होता है कि नहीं आपको कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा। अब इसे बताइए कि इसमें नाउन कौन है, और परिभाषा में क्या बोलते हैं लोग कि एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, मतलब कोई नाम है उसे नाउन बोलेंगे। तो भाई इसमें बताओ इसमें कौन नाम है और इसके नाउन हो जाएगा। इसमें कौन सा नाम है, इसमें नाउन हो जाएगा। अगर आपको इसमें लग रहा है तो आपको बताइए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखते हैं यहां से नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, ठीक। अब इसकी आपको परिभाषा क्या हो सकती है, तो पहले ये चीज बताइए कि अगर हम लोग एयर, हवा हो, लाइट हो, फूड हो, ये सब कौन से नाउन होंगे। अब आते हैं कि अगर आपको संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा देना होगा नाउन का, तो हम बोल सकते हैं कि थिंग कैन बी सीन, हेल्ड एंड टच्ड, इट इज कॉल्ड नाउन। नाउन हम उसे कहते हैं जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको छू सकते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। ये आपको एयर, हवा को आप महसूस कर सकते हैं, लाइट को भी महसूस कर सकते हैं, लाइट अभी जो बढ़ रहा है लाइट महसूस कर सकते हैं, इसको भी आप देख। उसके बाद आपको इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो आप जिसको महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसी को हम लोग नाउन में रखते हैं। एनीथिंग, प्लेस का नाम लिखना हो तो आप दिल्ली, ये आप मान लीजिए नाम है। उसके बाद आप वाटर भी रख लें, ये भी नाम। पटना भी आपका नाम हो जाएगा, सोनू नाम हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपका पूरा परिभाषा करना कि एनीथिंग कॉन सी हेल्थ एंड टच नाउन, उसको हम लोग नाउन कहते हैं। ये आपके नाम की परिभाषा है। तो अब देखते हैं कि अगर आपको नाउन है तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए इसमें कौन सा नाउन है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कौन इसमें नाउन बनाएंगे और आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ गया, इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी। तो अब इसे बताना है कि नाउन पहचाने कि इसमें नाउन कौन है। तो इसमें आपको टेक मीन्स लेना होता है, ये नाम नहीं किसी का, साथ में और भी सभी, ये भी नहीं है। रीजन तुम्हारा ये आपका खुद प्रोनाउन है और उसका एनर्जी आपका ऑप्शन इसमें जो होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा आपका होगा द ब्रिज वाज ओपन इन 1983। तो अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है, द, ए में दिया, द तो होगा नहीं, खुद वो नाम नहीं होता है। ओपेन वर्ब है, आप देख सकते सेंटेंस में। उसके बाद आपका ब्रिज पुल होता है, नॉन ऑफ दिस, तो इसमें आपका दूसरे का ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जॉन हैव यू मी योर न्यू बॉस। इससे पूछा है कि, तो इसमें आपका एम ऑप्शन है जॉन, दूसरा में दिया है मेड, तीसरा में दिया आपको न्यू, चौथा में योर। तो यहाँ पर आपका नाम जाहिर सी बात है जॉन होगा, इसमें तीसरा ऑप्शन ये होगा। चौथा, राघो इज गोइंग फॉर ए वॉक। अब इसमें है ऑप्शन दिया है राघो, राघो नाम है, ऑलरेडी आंसर दिया। इसे गोइंग नहीं, फोर भी नहीं होगा, और उसके बाद आपका हुआ, तो इसमें आपका राघो हो जाएगा। चौथा का भी ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। और देखिए दो ऑप्शन नहीं होते हैं, कंपटीशन आपको आमतौर पर जब 4 ऑप्शन दी है नॉर्मल, तो उसमें एक ही ऑप्शन देगी, दो नहीं देगी। दो भी तो देगी, बोथ ए एंड बी देती है, ऐसे करता। पांचवा क्वेश्चन है, दिस गार्डन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स।
तो अब इसमें है कि दिस होगा, दिस मीन्स ये खुद प्रोनाउन है। गार्डन मीन्स बगीचा, ये होगा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो आप यहाँ पर बी हो जाएगा। 6 आवर आर्मी इज सेकेंड टू नन, इसमें आवर मीन्स हमारा ये प्रोनाउन है। उसके बाद आपको आ गया आर्मी, आर्मी आएगा नाउन में, ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। और सेकेंड मीन्स नहीं, ये तो आपको राइटिंग बता रहा है। टू प्रिपरेशन, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा 6 का बी। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। आई यू एंड राम आर ऑल यंग, इसे ऑप्शन दिया है आई, आई मतलब मैं, ये प्रोनाउन चल जाएगा। यू मतलब ये भी प्रोनाउन में, राम होगा। और डी में देखिए क्या दिया आपको, आई यू एंड राम दिया, लेकिन इसमें आपका उसमें डी में आपको नाम भी आया प्लस प्रोनाउन भी आया, तो इसमें हमको नाम चाहिए तो ऑप्शन कम हो जाएगा। इसमें जो दिया आपको राम, तो सी हो जाएगा। तो बेसिकली अगर नाउन से देखिए, ये आपको नॉर्मल से कि ये कैसे उसको पहचान सकते हैं। अच्छी एक आपको और है कि अगर नाउन पहचानना हो तो उसके लिए क्या और तरीका है। देखिए एक और तरीका कि ग्रामर में आपको नाउन और किस चैप्टर से आपको इम्पोर्टेंट रखता है। तो एक चीज है कि अगर आपको नाउन पहचानना है तो एक और चैप्टर है। देखिए आर्टिकल, आर्टिकल जो होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, नाउन नहीं पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर डायरेक्ट आर्टिकल पर नाउन नहीं पढ़ा तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए आपको बता रहे हैं कि हमेशा याद रखिए कि नाउन और आपको ये जो आर्टिकल है, एक चीज याद रखिए कि आर्टिकल तभी आता है जब नाउन आएगा। अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नाउन रहेगा तभी आर्टिकल आएगा, अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब इसका कैसे, एक आपको बेसिकली क्या होता है कि आपको बताए थे कि नाउन यानी नाउन रहेगा तभी आर्टिकल प्रयोग होगा, नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। सिंपल सी एग्जांपल किसी समझ सकते हैं जो आपको, यानी हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए ट्रेन वाली, अगर आपको ये जो ट्रेन है, अगर सिंपल सी बात है, अगर सिग्नल मिलेगा तभी ट्रेन आएगी, यानी सिग्नल मिलेगा तभी ट्रेन आएगी। सिग्नल नहीं मिलेगा तो ट्रेन नहीं जाएगी। यानी सिग्नल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आर्टिकल। यानी आर्टिकल तभी आएगा जब क्या होगा, नाउन आएगा। नाउन आएगा, अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। तो एक चीज पहचानने की नियम है कि अगर आपको नाउन पहचानना हो तो आप पहचान सकते हैं किसके थ्रू, आर्टिकल के थ्रू पहचान सकते हैं। कि अगर आपको आर्टिकल, मान लीजिए नाउन आएगा तभी आर्टिकल आएगा, अगर नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सेम उसी तरीके से आपको सिग्नल मिलेगा ट्रेन आएगी, सिग्नल नहीं मिलेगा ट्रेन नहीं आएगी। यानी ये आपको आर्टिकल का प्रयोग हो गया, ये पहचानने का ये रूप हो गया। फिर देखते हैं अगला इसका, नाउन का जो प्रयोग होता है, नाउन का जो प्रयोग होता है वो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन का प्रयोग आपको सब्जेक्ट में होगा और ऑब्जेक्ट रूप में होगा। अब देखिए यहां पर लिख रहे हैं कि सी हेल्प्स द पुअर। तो अब यहाँ पर जो आपको इसमें अगर नाउन फाइंड करना है कि नाउन कौन है, तो आपका आर्टिकल तो लगा है, तो यानी ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पर पुअर जो है नाउन का काम कर रहा है आपको। हाँ, ये नाउन का एक कॉमन हो जाता है, गरीब लोग, सी हेल्प्स द पुअर, वो गरीब लोग की सहायता करती है। आपको यहाँ लिख रहे हैं कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो इसमें कहा जाए कि इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कौन नाउन है, तो आपको पटना नाउन हो गया। ये आर्टिकल द लगा है ना, तो इसके पहले जो है नाउन और बिहार ऑलरेडी आप जान नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो आम तो आज मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया कि ही इट्स ए मैंगो, तो ये आपका इसमें नाउन ये हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल लगा ना। आर्टिकल हमें बोल रहे बेसिकली आपको कि आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन आएगा, अगर आर्टिकल का प्रयोग तब नहीं होगा जब नाउन नहीं आएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ठीक है, कुछ इंग्लिश में ऐसे भी चैप्टर हैं जो आपको नाउन के रूप में काम करते हैं। तो नाउन के रूप में वो नाउन है, तो लेकिन नाउन के समकक्ष यानी उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, यानी वो उसके समकक्ष काम करते हैं। तो कौन से दो टॉपिक है जो आपको नाउन का काम करते हैं, तो इसमें देखते हैं, इसको हम लोग जिरांड बोलते हैं।
जिरंड का मतलब होता है V4। अगर आपको जिरंड का प्रयोग यानी V4 का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वो आपको जिरंड हो जाता है, लेकिन वो नाउन के समतुल्य कार्य करता है, यानी इक्विवेलेंट, वो नाउन की तरह कार्य कर, नाउन नहीं है बस नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे होता है कि पाउडर का पनीर एक पनीर हो गया, तो बस वो उसके समकक्ष कार्य करता है पाउडर का पनीर, लेकिन वो पनीर नहीं होता है। सिर्फ से नाउन नहीं। जैसे आपको अगर हुआ कि हम जिरंड का जो प्रयोग करें तो जिरंड का प्रयोग करते कब हो, यानी इसका V4 का, तो देखिए आपको बताए हैं यहाँ से इसकी परिभाषा ये होती है कि अगर आपको हिंदी वाक्य के शुरुआती शब्द का अंतिम अक्षर ना हो तब हम जिरंड का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। कैसे? देखिए अगर आपको यहाँ पे लिखे खेलना, अच्छा है, तो हम इसको बोलेंगे प्लेइंग इज गुड। तो यहाँ पर ये नाउन का रूप में काम है, ये है जिरंड, V4 है, जिरंड है, लेकिन नाउन के सब कुछ का, क्योंकि सब्जेक्ट रूप में है और सब्जेक्ट रूप में आमतौर पर नाउन का प्रयोग होता है, तो ये नाउन के रूप में काम करते हैं, ये नाउन नहीं है, इसका ये आपका वर्ब हो गया। आपको जैसे होता है कि टहलना एक अच्छी आदत है, टहलना अच्छी आदत है, टहलना एक अच्छी आदत ना आ गया तो उसके लिए वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट रूप में काम कर दिया, एक V4 है, जिरंड के रूप में काम कर रहा है और नाउन के समतुल्य कार्य कर रहा है। तो ये टॉपिक है आपको। अब हम लोग उसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक और टॉपिक जिसको इंफिनिटिव बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और एक चीज ये भी है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हम इसके आगे का भी क्या करेंगे, आपको पूरा A to Z नाउन पूरा बताएंगे जो SSC लेवल का होता है, टोटल आपको बता देंगे A to Z। ओके, उसमें टाइप्स ऑफ नाउन। तो देखिए बेसिकली समय कुछ कीजिए, अब नाउन को आपको समझना है कि नाउन जो कितने तरह के होते हैं, तो उसकी एक डिफिनेशन से ऐसे इसको समझ सकते हैं। देखिए अगर आपने आप कोई एक मुर्गा खरीदने जा रहे हैं, मुर्गा, अब हुआ क्या कि जब आप मुर्गे खरीदने जा रहे हैं तो कहीं आपको फार्म में जा रहे हैं, फार्म होता है दुकान पर, बहुत सारे मुर्गे हैं, तो जो चीज भीड़ में होती है, जो चीज आपको भीड़ में होती है उससे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, यानी इसको हिंदी बोलते हैं समूहवाचक, इसको हिंदी बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब उसके बाद क्या हुआ कि आप गए और बोले कि हम दुकान पर कि हमें सिर्फ एक मुर्गा दे दीजिए, तो भाई मुर्गा तो कोई भी दे सकता है, मुर्गा आपको देसी, पीला, लाल, हरियर, कहीं से भी मुर्गा दे, आप बोले बस हमको मुर्गा दे दीजिए। तो आप जब मुर्गा की बात करें तो आप कोई भी मुर्गा दे सकता है, उसका नाम तो आप रख रहे हैं, बस खाली मुर्गा मांग रहे हैं एक। जब आप कोई मुर्गा मांग रहे हैं तो अगर आप मुर्गा मांग रहे हैं तो ये आ जाएगा कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन किसको दर्शाता है, तो जाति वाचक संज्ञा, ये आपको जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। और देखिए ये आपको कॉमन नाउन जो होता है एक से अधिक को दर्शाता है। एक अगर देखिए इसे कहने का मतलब किसी का नाम सोनू है तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन में, लेकिन अगर 4 वो सोनू नाम का है तो वो आपको हो जाएगा कॉमन नाउन में। तो ये हमेशा दर्शाता है मोर देन वन, यानी एक से अधिक को दर्शाता है। आपको बता रहे कैसे, यहाँ पर देखिए अब आप इसको आप एक मुर्गे गए झूलने से लाए, एक को लेकर आए तो कोई भी मुर्गा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद अब उसका नाम रख दिए, जब इसका नाम आप रख दिए चिंटू, तो अब इसका जब नाम रख दिए तो किसी का नाम हो, अगर मान लीजिए सोनू, मोनू, गोलू, दिल्ली, पटना, अगर किसी का नाम हो प्रॉपर तो हम उसे बोलेंगे प्रॉपर
नाउन। और प्रोपर नाउन जो होता है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्ति प्रॉपर नाउन कितने दर्शाता है, तो ओनली वन, एक को दर्शाता है। अगर एक से अधिक रहेगा तो आ जाएगा कॉमन नाउन। अभी बोले कि मान लीजिए इस सोनू नाम है, तो एक सोनू नाम है तो आपका इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर 4 को सोनू हो जाएंगे तो आ जाएगा जाति में, तो इसको हम बोलते हैं मोर देन वन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक से अधिक। अब आते हैं तो जब आप मुर्गे का नाम है चिंटू, उसको खिला पिला कर बड़ा कर दिए, तो अब उसको काटेंगे ना भाई। अब उसको आप मुर्गे क्या कर रहे हैं, काटेंगे। तो जब काटेंगे उसमें से जो मांस निकलेगा, तो हम लोग जो मांस निकलता है उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग जोखते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, मेजर करते हैं। तो जब किसी को आप क्या करिएगा, मेजर कीजिएगा। मेजर मतलब तौलिएगा, नापिएगा, तो वो आ जाएगा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन को बोलते हैं द्रव्यमानवाचक संज्ञा, इसको भी द्रव्यमानवाचक संज्ञा। और उसके बाद अब जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें से जो स्मेल आएगा, अब जाहिर सी बात है घर के आसपास बनेगा मुर्गा, तो भाई आसपास के लोग को भी मान चलेगा, घर पर भी थोड़ा सा लोग को मान चलता है कि मुर्गा बन रहा है, तो उसकी स्मेल आपको आएगी। और जब उसके जो बर्तन होते हैं हटा कर था सुनिए क्या स्मेल आएगी। तो जब उस तरह से स्मेल आएगी तो यहाँ पर आपको जब किसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हम लोग जब इसको महसूस करोगे कि क्या मस्त है, जैसे आपको एयर उसको महसूस करते हैं, लाइट हो गया इसको महसूस कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको महसूस करते हैं हम लोग, तो वो आपको हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हो गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी यहां से आप पांचों देख लिए कि ठीक है, अगर भीड़ में कोई वस्तु है, भीड़ में है, तो उसको हम कलेक्टिव नाम बोलेंगे। अगर आप जाएंगे दुकान पर मुर्गा लेके, बहुत सारे मुर्गा वहां पर रहते हैं, तो भीड़ में है तो उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाम। उसका अगर उसमें से आप बोले हमें एक मुर्गा दीजिए, तो कोई अब भाई आप बोल रहे हैं हमें मुर्गा दीजिए, कोई एक दो जो भी, तो खाली आप मांग रहे हैं, कोई भी उसमें ये नहीं बता रहे हैं कि देसी या अलग अलग टाइप के चाहिए, कलर चाहिए ऐसा, तो आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। और ये मोर देन वन, एक से अधिक के लिए आता है। और ये आपका उसका नाम दिया आप चिंटू, तो ये आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें एक लोग की बहुत होती है। जैसे बोले कि सोनू एक रहेगा, तो देखते हैं अगर 4 सोनू हो जाएंगे तो आपको कॉमन नाउन में आ जाएंगे, क्योंकि एक से अधिक हो गए। और उसके बाद जिसको मापते तोड़ते हैं, तो फिर उसको काटे पीटे तो उसको मापे तोड़ते आ जाएगा मटेरियल नाउन में। और उसके बाद ये आ जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जब उसको महसूस करेंगे, फील करेंगे। तो अब यहाँ से आते हैं हम लोग बांटते हैं कि नाउन को कितने भागों में बांट सकते हैं। आते हैं नाउन आपको 5 तरह के होते हैं, एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 हो गए, लेकिन उसको नाउन को यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। नाउन को ये 5 तरह के होते हैं, फिर उसको 2 भाग में बांटते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन देखिए, तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं उसको रखेंगे, और अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते। काउंटेबल नाउन में आपको आएगा, पढ़ा लिख सकते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको एक चीज दर्शाता है, उस पर आ जाएगा कॉमन नाउन। उसके बाद तीसरा आएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के भी कुछ नाउन को हम गिनते हैं। अब उसका आएगा अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में आपको आएगा मटेरियल नाउन। उसका आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी के प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। अब हम लोग देखिए कि ठीक है, अब हम लोग इस 5 नाउन को पढ़ेंगे 1 बाय 1, और इससे जो क्वेश्चन पूछते हैं
तो क्वेश्चन इसको हम लोग बनाएंगे, जो आपको देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपको। यहाँ पर देखिए जो कॉमन टाइप्स क्वेश्चन है वो आपको इंटरलाइन क्वेश्चन था, तो हम लोग इससे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट आपको काउंटेबल नाउन हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फर्स्ट काउंटेबल नाउन आते हैं, कहेंगे आपको प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मान लीजिए होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा ये होती है, भाषा ये बोल सकते हैं कि ए नाउन विच इज यूज्ड टू पार्टिकुलर थिंग्स, प्लेस, नेम एंड पर्सन, इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हम इसका ये भी आपको परिभाषा बोल सकते हैं कि ए नेम विच इज यूज्ड टू particular place, thing and person, it is called proper noun। अब इसके एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको आ जाएगा एग्जाम्पल के रूप में। आपको एग्जाम्पल में ले सकते हैं दिल्ली, बिहार, हम लोग जिस सिटी में रहते हैं, भभुआ, किसी का नाम लिखना हो तो रमेश, सोनू, एसेस्ट्रा, ये सब आपका प्रॉपर नाम के एग्जाम्पल है। अब ये प्रॉपर नाम के एग्जाम्पल से तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें कितने प्रॉपर नाउन है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बताइए, आप बताइए कि इसमें कितने आपको प्रॉपर नाउन हैं, और काउंट बने उससे नंबर ही बताना है कितने हैं प्रॉपर नाउन से काउंट कीजिए, और उसको कमेंट बताइए कितने क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल के, अब आते हैं इसका रूल नंबर फर्स्ट पढ़े। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है देखिए। रूल नंबर फर्स्ट इसमें कहता है, अगर यहां पर लिखिए हम रूल नंबर फर्स्ट, तो इसका रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज always written first capital letter, and proper noun is always written first capital letter। प्रॉपर नाउन का जो आपका फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा बड़ा ही अक्षर से लिखा जाएगा, यानी जो पहला किसी वर्ड का जो पहला लेटर आएगा वो हमेशा बड़ा से ही लिखा जाएगा। तो देखिए, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको नाम लिख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू में, कि जैसे मान लीजिए एक आपको दिल्ली हो गया ये, और एक दिल्ली हो गया ये गलत है, ये क्या है सही है। अब किसी का आप नाम लिख रहे हैं पटना, बिहार लिख रहे हैं, तो एक बिहार इस तरह लिख रहे हैं, ये गलत है, और एक लिखे इस तरह से। तो अब यहाँ पर मान लीजिए इसके क्वेश्चंस को आप देखें कि ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, तो क्वेश्चंस आपसे क्या सकता है कि अब आपको बताना होगा कि इंडिया इज ए बिग कंट्री, एक ये हो गया, और एक हो गया इंडिया इज ए बिग कंट्री। अब इसमें बताइए कौन सही होगा, ये
या बी वाला। तो इसमें आपका ये वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल लेटर से है, इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर, ए स्मॉल लेटर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर अब हम कहीं भी इसे लिखे कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, अभी कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, और यहाँ पर दिया नोएडा। अब आपसे पूछ दिया कि बताइए कौन सा पार्ट इसमें गलत है या गलत है ही नहीं। तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, यहाँ पर जो बिहार वर्ड है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा, सी, क्योंकि बिहार आपका कहीं हो, शुरू में हो चाहे बीच में, से कोई दिक्कत नहीं है। अभी से मान लीजिए कि आप नाम लिख रहे हैं कि राहुल की गुड बॉय, और एक लिख रहे हैं आप राहुल की गुड बॉय। अब इसमें कौन सही होगा, तो जाहिर सी बात है कहीं बीच में, शुरू में, कहीं भी हो, हमेशा प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। ये वाला आपका सही है, ये वाला आपका गलत है। लेकिन अब आपसे सवाल एक पूछता है इसके पर कि बताइए, पूछता है ये एक चीज सवाल पूछा है कितने बार कंपटीशन कि ही सा ए राम इन द जू। अब इसमें होगा कि बताइए ये सेंटेंस आपका गलत है कि सही है। तो इसमें ये सेंटेंस ही saw a ram in the zoo, ये सही है कि गलत है। तो बता रहे हैं कि ये सेंटेंस, अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि राम होने, तो यहाँ पर जो राम लिखा गया ये बड़ा लिखा गया और यहाँ पे छोटा सा लिखा गया, तो ये तो कोई दिक्कत, राम होने, राम ईमानदार है, तो ये आपका सेंटेंस सही है। लेकिन बच्चा यहाँ पर ही saw a ram in the zoo, तो अब सोचेगा आप गलत है, लिखने गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिकल लगा है और आपको बता रहे हैं कि जो राम है यहाँ पर ये भेड़ा की बात कर रहे हैं। तो भेड़ देखते हैं ना, भेड़ हो जाएगा ही saw a ram in the zoo, यानी वो चिड़ियाघर में एक भेड़ा को देखा। तो ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। वो बाई चांस ऐसे कुछ वैसे होंगे, नहीं तो आमतौर पर आपको बता रहे हैं कि कभी भी लिखा जाएगा तो बड़ा ही अक्षर से लिखा जाएगा, यानी बड़ा कैपिटल लेटर जो होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट रूल यही कहता है कि प्रॉपर नाउन का पहला बड़ा होना चाहिए। रूल नंबर दूसरा देखते हैं इसमें, प्रॉपर नाउन का रूल नंबर दूसरा कहता है कि प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल लेकर नहीं आता है, यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी प्रॉपर नाउन इज नॉट टेक टू आर्टिकल, यानी प्रॉपर नाउन के पहले प्रॉपर नाउन आर्टिकल लेकर, प्रॉपर जो नाउन है वो आर्टिकल लेकर नहीं आता है। और ये नहीं लेकर आने का मतलब क्या है, आमतौर पर प्रॉपर नाउन अपने साथ, इसका अगर आप एक परिभाषा लिखे थे तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल लेकर नहीं आता है, ठीक। और पोस्ट देखिए, नहीं आने का मतलब कितना परसेंट, आपको ये आपको 95% नहीं आएगा, मतलब आमतौर पर आता ही नहीं। जब आएगा तो उसके लिए एक नियम है, एक रूल है, कंडीशन है, उसके तहत आपको प्रॉपर नाउन अपने साथ लेकर आएगा आर्टिकल, नहीं तो ऐसे नहीं लेकर आएगा। तो जैसे इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल लेकर नहीं आता है, कितना 95%, 5% एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप वो आता है। अब इसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू में देखा जाए तो अब यहाँ पे लिखे हम कि द
इंडिया इज ए बिग कंट्री। एक आपका ये हो गया और एक हुआ कि इंडिया इज ए बिग कंट्री, एक ये हो गया और तीसरा हुआ इंडिया इज ए बिग कंट्री। इसमें कौन सही होगा? इसमें कौन सही होगा? ये आपको पता है कि इसमें कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको इंडिया के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा ना। ये गलत है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर किस लेटर से लिखा गया है? स्मॉल लेटर से। ये गलत है और ये आपका क्या हिस्सा है? सही। जैसे कभी भी बच्चा कहता है कि पटना इज द कैपिटल ऑफ द बिहार। जाहिर सी बात ऑब्वियसली कि ये आपका क्या हो जाएगा? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार होता है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन के पहले आप प्रयोग नहीं कर सकते। आजकल प्रॉपर नाउन है, आप प्रॉपर नाउन के पहले प्रयोग नहीं होगा। आप किसी को ऐसे थोड़ा लिखते हैं, आप नाम किसी को लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं ए सोनू इज ए गुड बॉय। आमतौर पर सोनू इज ए गुड बॉय बुलाता है, ये थोड़ा आमतौर पर होता है। ये प्रॉपर नाउन है, ये आमतौर पर नहीं होता है। ये जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। अगर हम लोग ये सिटी बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कभी कहते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है कहते हैं कि आई लिव इन द आई लिव इन द भगवा, और एक हो कि आई लिव इन भगवा। तो बता दें कि आपको ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका प्रॉपर नाउन है और अब याद पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्यों नहीं लग सकता, क्यों नहीं लगता। अब आप समझ होंगे क्यों नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन आमतौर पर अपने साथ आर्टिकल लेकर नहीं आता है। आप इंडिया हो गया, यहाँ बिहार तो बिहार हो गया, किसी का नाम सुन लीजिए गुड बाय हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग आमतौर पर नहीं करते हैं। और ये आपका जो सिटी में हम लोग जिस सकते हैं आई लिव इन द भगवा, द नहीं होता, आई लिव इन भगवा होता है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन का ये जो सेकेंड रूल है ये कहता है। अब इसका थर्ड रूल देखते हैं, पढ़ेंगे रूल नंबर तीसरा प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन का रूल नंबर तीसरा क्या कहता है कि आपको आर्टिकल का प्रयोग होता है तो जो 5% वाले होते हैं, तो हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको इस नियम को फॉलो करें। यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं जब इस नियम को फॉलो करें। आपको आर्टिकल नाउन और नाउन ये है आपका 5% वाले। आर्टिकल का मतलब यहाँ पर है। तो अब देखते हैं कि हमको जब प्रयोग करना भी है 5%, तो इसको कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग नोट नंबर 1 और 2 करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं नोट नंबर ए में पढ़ लेते हैं। अगर नोट नंबर 1 क्या कहता है कि अगर हम किसी की क्वालिटी की तुलना करें किसी से, तब हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे जब हम किसी का तुलना करेंगे तब। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुलना करने का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पर हम ये लिख दिए कि आज बताइए पवन सिंह इज ए, लिखते हैं
सिंगर, पवन सिंह ये सिंगर, पवन सिंह एक गायक हो गए। उसका अब यहाँ पर इसको अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा कि द पवन सिंह इज ए सिंगर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि इसके पहले आप आर्टिकल तक का प्रयोग नहीं कर सकते। ये ऊपर वाला क्या है, सही है, लेकिन जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तब हम कह सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम किसी का नाम लेते हैं कि सोनू इज द पवन सिंह of our class। अब देखिए, सोनू इज द पवन सिंह ऑफ आवर क्लास, यानी सोनू हमारे क्लास का पवन सिंह है। मतलब पवन सिंह ऐसा हो गाता है, इज ही कहा जा रहा है, पवन सिंह नहीं है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। और देखिए ये आर्टिकल आ गया, ये नाउन, ये ऑफ और नाउन आ गया। और कैसे, देखिए ये पवन सिंह पर द लग गया, जबकि यहाँ पर द नहीं लग रहा था। यहाँ पर द लग गया, यहाँ पर द नहीं लग रहा था। तो ये आपको क्या कि द प्लस नाउन ऑफ नाउन आ गया। एक आप एग्जाम्पल और दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आप लिखेंगे कि विराट कोहली प्लेयर, विराट कोहली गुड प्लेयर। आप एक ये लिखिए और एक यहाँ पर द विराट कोहली इज ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पर आपको विराट कोहली इज ए गुड प्लेयर, क्योंकि प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आमतौर पर ऐसे आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ऊपर वाला सेंटेंस आपका सही है, नीचे वाला करो। अब इसको हम लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर लिखते हैं किसी, मान लीजिए लेते हैं एक बुढ़े का, सोनू इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम। अब देखिए, तो सोनू इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, सोनू हमारे टीम का विराट कोहली है। उसकी तुलना करते हैं विराट कोहली से, विराट कोहली उससे तुलना कर दे। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल, ये आपका नाम प्रॉपर नाम हो गया और ऑफ आ गया और नाउन आ गया। देखिए तो ये नियम फ्लो कर रहा है, आर्टिकल नाउन ऑफ नाउन। तो ये आपका द था। उस तरीके से आपको इसमें नोट नंबर अगर बी देखेंगे, बी, तो इसमें नोट नंबर अगर हम यहाँ पर 3 हो गया। अब नोट नंबर हम लोग बी देख लेते हैं कि ठीक है, नोट नंबर बी में क्या मिल सकता है। बी आपको नोट नंबर इसमें बी में हम लोग देख लेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। इसके पहले प्रॉपर नाउन के पहले जब हम क्या करेंगे, नीड हो, जरूरत हो, जब हमें किसकी जरूरत हो, नीड हो या वांट हो, चाहते हैं। तो जैसे देखिए हम ये कह सकते हैं कि वही बात आ गया, एक उसी को हम लेकर आपको बताते हैं कि विराट कोहली ठीक। अब विराट यहाँ पे इसके पहले आप आर्टिकल अगर एक का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अब हम इसे लिखेंगे कि वी नीड ए विराट कोहली ऑफ आवर टीम, यानी हम लोग को हमारी टीम को एक विराट कोहली की जरूरत है। यहाँ पर देखिए विराट कोहली की प्लेट लगा दी, ये आपका आर्टिकल आ गया, ये आपका नाउन ऑफ नाउन। जैसे कह सकते हैं कि वी नीड
ए कौन सी ऑफ आवर क्लास, यानी कह सकते हैं कि हम लोग को हमारे क्लास की एक पवन सिंह की जरूरत है। यानी पवन सिंह की मतलब पवन सिंह जैसा गायक की जरूरत है, पवन सिंह नहीं आपको। तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा, ये आपका नाउन हो गया और ये ऑफ हो गया और ये नाउन हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग रूल नंबर 4 पढ़ेंगे, ये तीसरा था। अब रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको बताएं, हम आगे और किसके वीडियो बनाएंगे। और देखिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो हम लोग का मेहनत से बनाते हैं और इसको स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि बस उसको बस स्किप कर चले गए। इस पर हम लिखते हैं हम लोग, तब बताने की कोशिश करते हैं।